हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है और ये इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से जो है एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले मैं आपको एक इसकी मीनिंग बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। Entrepreneurship is the process of identifying various opportunities in the market and arranging financial and other resources, okay, in order to capitalize these opportunities, these resources, okay। ये एक प्रोसेस होता है। इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ मिलती हैं? मार्केट में। और हम इसमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करते हैं और अदर रिसोर्सेज अपार्ट फ्रॉम योर मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज वी ऑल्सो identify some other resources in order to capitalize these resources, okay। So now you can see that in the heading, entrepreneur is a French word which means to undertake। क्लियरली इसका मतलब है entrepreneur एक फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब है टू अंडरटेक, ठीक है। टू अंडरटेक वर्ड, टू अंडरटेक लाइक टू टेक रिस्क, ओके। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका जो मेन काम होता है वो होता है रिस्क लेना। तो उसको रिस्क टेकर भी कहा जाता है। वो रिस्क लेता है तभी वो बिजनेस करता है, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो एंटरप्रेन्योर एक तरीके का बिजनेसमैन होता है। Entrepreneurship is viewed as a change generally entailing risk beyond what is normally encountered in starting a business। जो entrepreneurship टर्म है उसको हम कैसे देखते हैं? वो एक चेंज की तरह होता है, ओके। वो एक चेंज होता है एक तरीके का। कैसे? जो जो entrepreneur होता है वो entrepreneurship कैसे करता है? रिस्क लेकर, ओके। रिस्क वैसा नहीं, छोटा मोटा रिस्क नहीं, बहुत बड़ा वाला रिस्क, ठीक है। विच इज व्हाट इज नॉर्मली एनकाउंटर्ड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है रिस्क लेने का, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। एंड इट इज़ व्यूड एज अ चेंज, बिकॉज अगर आप रिस्क ले रहे हैं इसका मतलब आप अपने बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ऑब्वियसली रिस्क लीड्स टू योर अ चेंज, ओके। And now we see the term entrepreneur। Entrepreneur क्या होता है? An entrepreneur is an individual, obviously he is an individual, he is a human who creates a new business। जो क्या करता है? नया बिजनेस बनाता है। bearing most of the risk, जो रिस्क बेयर करता है। एंड enjoying most of the rewards। ऑब्वियसली वो रिस्क लेता है, उसे पता है कि उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो जब उसको प्रॉफिट होता है तो क्या उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो अपने रिवॉर्ड्स को इंजॉय करता है एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज entrepreneurship। चलिए इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे ऑलरेडी ये मेंशन्ड है, आप इसे पढ़ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज entrepreneurship। जब आप किसी बिजनेस को सेटअप कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम entrepreneurship कहते हैं। आप अपने बिजनेस को सेट ही कर रहे होते हैं, तो जो आप प्रोसेस आप कर रहे होते हैं ना अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, उसको कहते हैं हम entrepreneurship। और उस बिजनेस को कौन सेट करता है? entrepreneur। एक entrepreneur उस बिजनेस को सेट करता है। द entrepreneur इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर। इसको हम इनोवेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, इसीलिए हम उसे इनोवेटर कहते हैं। अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, क्योंकि वो एक इनोवेटर है, वो एक क्रिएटिव ह्यूमन है, तो इसका मतलब वो न्यू आइडियाज लेकर आता है, गुड्स लेता है, सर्विसेज लाता है, और बिजनेस और प्रोसीजर्स, उसके खुद के अपने बिजनेस होते हैं, खुद का प्रोसीजर होता है, खुद के आइडियाज होते हैं, तभी उसको एक इनोवेटर कहा जाता है, तभी उसको क्रिएटिव ह्यूमन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Entrepreneurship is an act of being an entrepreneur or the owner or manager of a business enterprise who, by risk and initiative, attempts to make profits। Entrepreneurship की हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कहती है कि जो entrepreneurship होता है वो क्या होता है? एन एक्ट ऑफ बीइंग एन entrepreneur। आप एक entrepreneur हैं और आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है। आप एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप एक बिजनेसमैन हुए, और बिजनेसमैन को हम एक entrepreneur ही कहते हैं। तो इज एन एक्ट ऑफ बीइंग एन entrepreneur। आपको पता है आप entrepreneur हो, आप ऑब्वियसली बिजनेस खोलोगे, तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है? entrepreneurship कहा जाता है। और इसकी हम एक और डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि द ओनर और अ मैनेजर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यदि आप एक ओनर हैं या फिर आप उस
बिजनेस एंटरप्राइज के मैनेजर हैं, ठीक है, जो क्या करता है, रिस्क लेता है और इनिशिएटिव लेता है। देखिए, एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, क्वालिटी होती है, वो एक रिस्क टेकर होता है और वो इनिशिएटिव भी लेता है, ठीक है। अटेम्प्ट्स टू मेक प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक रूल होता है, बिजनेस क्यों चलाया जाता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए। तो वो क्या, किस लिए वो बिजनेस खोल रहा है, वो किस लिए रिस्क ले रहा है, किस लिए वो इनिशिएटिव ले रहा है, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए वो रिस्क लेता है, इनिशिएटिव लेता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। एक और डेफिनेशन दी है जो है जोसेफ शम्पीटर जी ने। ये कहते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक पर्सन होता है हु इज विलिंग एंड एबल टू कन्वर्ट अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल इनोवेशन। इनका कहना है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो एक पर्सन होता है, वो एक ह्यूमन होता है, जो क्या होता है, वो विलिंग होता है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, नए आइडिया को या फिर इन्वेंशन को किसी सक्सेसफुल इनोवेशन में। वो क्या करता है, आप उसके पास कोई नया आइडिया आया या फिर उसने कुछ नई चीज़ इन्वेंट करी है और वो बहुत ज़्यादा विलिंग है क्या करने के लिए, उस नए आइडिया और इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल इनोवेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। यही एक टास्क होता है एंटरप्रेन्योर का। और ये डेफिनेशन किसने दी है, जोसेफ शम्पीटर जी ने ये डेफिनेशन दी है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो डेफिनेशन है जोसेफ शम्पीटर ने दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जीन बैप्टिस्टे। दो हैं ये, दो लोग हैं, ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जीन बैप्टिस्टे। उन्होंने कहा है कि अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या कहा है कि it shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield। इन्होंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप की एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है और ये कहना चाहते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो पहले तो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लेता है, ठीक है, बहुत ही लोअर लेवल से वो शुरुआत करता है, रिसोर्सेज को इकट्ठे करता है, अपनी कैपिटल का कम यूज़ करता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको हायर प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है, हायर प्रोडक्टिविटी में और ज़्यादा यील्ड में। यील्ड का मतलब प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर वो कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, और क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है उन रिसोर्सेज को हायर प्रोडक्टिविटी में, हाई प्रोडक्टिविटी में और मोर प्रॉफिट में, ग्रेटर यील्ड में। तो यहाँ पे तो ये ऑप्टिमम रूल को फॉलो कर रहा है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसने बोल दिया, इसका मतलब वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, ठीक है, वो वेस्टेज नहीं कर रहा है और वेस्टेज वहाँ यहाँ पे नहीं हो रही है। वो कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज में वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी बना रहा है और ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है। ग्रेटर यील्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस वाली डेफिनेशन में। तो प्लीज आप ये नाम याद कर लीजिए, जीन बैप्टिस्टे, इन्होंने ब्रॉड डेफिनेशन दी थी एंटरप्रेन्योरशिप की। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, पीटर ड्रकर जी ने ये डेफिनेशन दी है। अब ये देखते हैं ये क्या बोलते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, ओके, रिस्पॉन्ड्स टू इट, responds to what, a change, okay, responds to a change, search for a change, respond to change and exploits it as an opportunity, और वो change को एक opportunity की तरह लेता है। innovation is an instrument of entrepreneurship। entrepreneurship का क्या मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो है इनोवेशन। तो आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे, पीटर ड्रकर जी ने ये डेफिनेशन दी थी कि entrepreneur is one who always and always searches for a change, बदलाव के लिए वो सर्च करता है। एंड respond to change, बदलाव, एंड exploits it as an opportunity, और वो चेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, ठीक है। इनोवेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we are going to discuss the types of entrepreneur। हमारे जो entrepreneurs होते हैं वो एक ही टाइप का नहीं होता है, वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन से entrepreneur किस टाइप के होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। सो पहला entrepreneur आता है हमारा प्योर entrepreneur, प्योर शुद्ध entrepreneur। इनको हम फाउंडर्स भी कहते हैं, फाउंडर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के फाउंडर्स होते हैं इनको प्योर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। दे आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज। कैसे बनाते हैं,
ये क्यों अपने ये कैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, मतलब क्या इनके दिमाग में ऐसा आता है कि ये बिजनेस खोलते हैं। इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड है आपका इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ये जो हमारे इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, ये जो एक्सटर्नल रिसोर्स जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उनसे इंड्यूस होकर ये बिजनेस खोलते हैं। कुछ भी एक्सटर्नल आपके फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, इनके दिमाग में कुछ भी आता है, कोई भी इनको बोल के चल जाता है, जैसे बाहर वाला कोई भी आ जाए, एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, इनके दिमाग में आता है ठीक है बिजनेस खोलते हैं, ये लोग बिजनेस खोल देते हैं। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ये इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। कुछ भी, जैसे फैक्ट्री वाले आप लगा सकते हो, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम, जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जैसे सोप बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ये वही होते हैं। दे मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, ओके, दैट्स इट। नाउ ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बाय और सेल में विश्वास रखते हैं। ये बाय और सेलिंग की एक्टिविटी करते हैं और ये पोटेंशियल मार्केट्स को सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड रहते हैं। मतलब इनको चाहिए होता है कि पोटेंशियल मार्केट इनको मिल जाए और ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ करें। चलिए दूसरा देखते हैं हम, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ये जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं इनके पास ना बहुत अच्छी एक इनोवेटिव स्किल्स होती हैं इनके पास, और ये अपनी जो इनोवेटिव स्किल्स होती हैं ये कि उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, ओके। तो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे होते हैं इनकी जो इनोवेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और ये जो अपनी इनोवेटिव स्किल्स हैं वो किस पे इस्तेमाल करते हैं, किस पे अप्लाई करते हैं, अपनी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किस में, उनके बिजनेस को बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। जो क्लासिकल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये कांस्टेंट फ्लो में चलते हैं, इनको चेंजेस से कोई मतलब नहीं होता, ये चेंजेस और रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। ये क्या करते हैं कि इनको ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका बस एक ही लेवल होता है, लेवल एक कंसिस्टेंट लेवल पे ये बिजनेस चलाते हैं अपना। इनको बस अपना रिटर्न को जो है वो मैक्सिमाइज करना होता है, दैट्स इट। इनको चेंज से कोई मतलब नहीं है, इनका जो लेवल है वो कंसिस्टेंट रहता है, और इनको सिर्फ फर्म का सर्वाइवल चाहिए, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ अ फर्म। दे व्हाट दे नीड ओनली सर्वाइवल ऑफ अ फर्म विद और विदाउट ग्रोथ। नेक्स्ट इज योर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। जो हमारे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, जैसे कि हमारे देख सकते हैं आप, जैसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नई नई चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो उनको कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने एक अच्छा सा फ़ोन बना दिया मार्केट में, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक मस्त सा फ़ोन लॉन्च हो रहा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, वो किसी ने आज तक लॉन्च नहीं करा है। अब जब वो मार्केट में आ गया है, अब ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये क्या करेगा, ये उस फ़ोन को देखेगा और उस चीज़ को एनालाइज करेगा कि ये फ़ोन बनाया कैसे है, ये मार्केट में चल रहा है कैसे बनाया है, इसकी सारी टेक्नोलॉजी को वो कॉपी करेगा और फिर अपना खुद का प्रोडक्ट वैसा ही फ़ोन लॉन्च कर देगा, ठीक है, लेकिन कम रेट पे मे बी। इसी को कहते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये रिस्क नहीं ले सकता, इसको रिस्क लेने में बड़ा डर लगता है, ये कॉपी करता है चीज़ों को, किसकी, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की। अब देखते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं, ये चेंज पे विश्वास नहीं रखते, दे डोंट वांट चेंज इन देयर बिजनेस एक्टिविटी। ये क्रिएटिव नहीं होते हैं, ना ये रिस्क लेते हैं, ये सिर्फ अपने पुराने बिजनेस के तरीके से चलाते हैं अपने बिजनेस को, जैसे इनके दादाओं ने परदादाओं ने कोई फैक्ट्री खोली है या फिर कोई बिजनेस खोला हुआ है, ये उसी मेथड पे चलेंगे। ये चेंज, ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के उससे नहीं चलेंगे। आई मीन उनके इम्प्लीकेशंस, इन पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है बाहरी चीज़ों का, ये सिर्फ अपने ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, दैट्स इट। दे आर नॉट ओपन टू क्रिएटिविटी एंड चेंज, दे डोंट वांट चेंज एंड दे आर नॉट क्रिएटिव एट ऑल। There are some disadvantages for drone entrepreneur because they cannot be successful if they really want to achieve something, if they really want to run their business, but they are using traditional methods, so it is very difficult for them to be successful in this period of competition. Now let's see corpreneurs क्या होते हैं। कॉर्पोरेन्योर्स होते हैं जैसे कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ठीक है, दोनों बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको बोलेंगे कोप्रेन्योर्स। ये आ गया ना वर्ड को, CO। जैसे कोएड स्कूल होता है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का, वैसे ही कोप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ बिजनेस चला रहे हैं, इसको कहते हैं कोप्रेन्योर्स।
अब देखते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन सा होता है। फैबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल भी होते हैं, बहुत डाउटफुल रहते हैं अपने बिजनेस को लेकर। इनको उतार चढ़ाव से बहुत डर लगता है। ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने बिजनेस पे कोई भी चेंज लाने में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन देयर बिजनेस और इन देयर ऑर्गेनाइजेशन until it is required. So it is, they are called Fabian entrepreneurs. नाउ वी सी कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। जब भी वर्ड कॉग्निटिव आता है ना, मतलब इसका मतलब ब्रेन से होता है। ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, ठीक है। ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और ये डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ब्रिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पैटर्न। और ये चेंजेस लाते हैं जो भी इनका बिजनेस रन कर रहा होता है। अब जो भी इनका बिजनेस जिस भी पैटर्न पे रन कर रहा है, इनको अगर लगता है कि हाँ ये जो पैटर्न है ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब मुझे नया पैटर्न लाना है, तो ये क्या करेंगे, ये चेंजेस ले आएंगे अपने पैटर्न पे। जो इनका एग्जिस्टिंग पैटर्न था ना बिजनेस का रन करने का, उसमें ये चेंजेस करते हैं। ये डिसीजन मेकर होते हैं, ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर। तभी इन्हें कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, क्योंकि अपने दिमाग से सोचते हैं। अब देखते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिएटिव होते हैं और ये हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को एनालाइज करने में विश्वास रखते हैं। दे एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग, okay, and they aggressively gather information, okay, and by nature they are also very aggressive, and they look for opportunities in the new process and products, etc. Now let's see empirical entrepreneurs. These are empirical entrepreneurs. जो एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये नया कुछ भी अपने मार्केट पे लाने पे विश्वास नहीं रखते हैं। दे डू नॉट इंट्रोड्यूस एनीथिंग टू द मार्केट, एनीथिंग, आई I'm saying that anything new, okay? They generally do not introduce anything new to the market. That's it. अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इनिशिएटिव लेने पे विश्वास रखते हैं। दे टेक इनिशिएटिव्स on the basis of what? On the basis of their talent, on the basis of their confidence level and their conviction. इनका confidence level अब बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, तो इनको स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और ये इनिशिएटिव भी लेते हैं, ये भी कतराते ही नहीं है इनिशिएटिव लेने पे। अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 के 10 एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन सब चुप हैं, सब सोच रहे हैं कि ये बोलेगा ये बोलेगा ये बोलेगा, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर होगा ना वो सबसे पहले बोलेगा, क्योंकि वो इनिशिएटिव लेने में विश्वास रखते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय।